सभी विद्यार्थियों का आर के विज्ञान महाविद्यालय के YouTube चैनल में तथा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम आज नए क्लास के साथ में शुभारंभ कर रहे हैं ऑनलाइन वीडियो, वो है MA MSc प्रीवियस ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट है, जो है भौगोलिक विचारधाराओं का भौगोलिक चिंतन, यानी पेपर का जो नाम है वो है भौगोलिक विचारधाराओं का इतिहास। ये है इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिक थॉट। नंबर फर्स्ट पेपर है इवोल्यूशन ज्योग्राफी थॉट, यानी जितने भी भौगोलिक विचारक है इसी के अंदर है। तो नंबर फर्स्ट जो टॉपिक है वो देखिए। नंबर फर्स्ट टॉपिक है इसकी भूगोल की अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, उद्देश्य और इसके विशेष क्षेत्र कौन कौन से आते हैं, तो इनकी हम चर्चा करते हैं। देखो नंबर फर्स्ट बात करते हैं भूगोल का अर्थ, इसकी परिभाषा, प्रकृति, उद्देश्य और विशेष क्षेत्र। इनमें से हमेशा एक जनरली प्रश्न बन के आता है, वो देखो कौन सा प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न बन के आया है परीक्षाओं में, भूगोल को परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रकृति की विवेचना कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न यह आया है तथा सेकंड प्रश्न बन के आया है भूगोल की प्रकृति में हुए परिवर्तनों, भूगोल की प्रकृति में हुए परिवर्तनों पर प्रकाश डालिए। एवं इसके कार्य क्षेत्र की भी विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक है, इसमें से दो प्रश्न बन के आए हैं एग्जाम में। तो हम जैसे ये 19 में आया है और ये 2015 के अंदर आया था परीक्षाओं में, तो अब हम बात करते हैं इसमें। देखो दोनों प्रश्नों के आंसर दूंगा मैं, दोनों प्रश्नों के उत्तर की यहाँ पे चर्चा करेंगे अपन। देखो तो मैं मिटा के इस प्रश्न को एक को मिटा देता हूं, आप लिख लीजिए या दोनों प्रश्नों को, तो मैं एक इसमें से मिटा दूं। आप शुरू से वीडियो देखेंगे तो आपके समझ में जरूर आएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप पर्सनल इस पे चर्चा या विचार विमर्श कर सकते हैं। देखिए हम आंसर की बात करते हैं तो नंबर फर्स्ट आता है भूगोल का अर्थ। इसका पहला अर्थ देते हैं, क्योंकि कई बार प्रश्न में नए होते हुए भी अपने को बताना पड़ता है, पता नहीं नेक्स्ट साल इसका प्रश्न आ जाए। तो देखिए भूगोल शब्द आंग्ल भाषा के ज्योग्राफी का पर्याय है, जिसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के जियो, GEO यानी जी और ग्राफी, ग्राफी से हुई है। यानी जियो का मतलब हो गया पृथ्वी और इसका मतलब क्या हो गया, ग्राफी का मतलब वर्णन करना, वर्णन करना। ठीक है, यानी इसका अर्थ क्या हो गया, पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। ठीक है, आंग्ल भाषा के शब्द था, आंग्ल भाषा के ध्यान रखना, शब्द ज्योग्राफी से हुई है। ठीक है, अब देखो आगे नंबर फर्स्ट है परिभाषा लेते हैं। अब इसमें प्रश्न में आ जाओ अपने, तो परिभाषा अलग अलग
वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा दी है। उससे पहले परिभाषा से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि भूगोल ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के तल की वैज्ञानिक व्याख्या की जाती है। यानी वैज्ञानिक तरीके से भूगोल की जो व्याख्या की जाती है वही मुख्य रूप से भूतल पर है। भौगोलिक अध्ययन का केंद्र बिंदु स्थान या क्षेत्र होता है। भूगोल के अंतर्गत भूतल के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले भौतिक तथा मानवीय दो प्रकार के तथ्य, वितरण प्रतिरूपी तथा घटनाओं की तार्किक व्याख्या की जाती है। जर्मन भूगोलवेत्ता हेटनर ने भूगोल को वर्गीकृत या सामान्य विज्ञानों से अलग रखते हुए इसे विशिष्ट विज्ञान बताया जिसका संबंध भूतल के अध्ययन से है। अब देखो इसमें अलग अलग परिभाषा दी है, तो परिभाषा की बात करते हैं। पहले परिभाषा नंबर फर्स्ट परिभाषा है हम्बोल्ट के अनुसार। इसका पूरा नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के। हम्बोल्ट के अनुसार परिभाषा है, देखो वो क्या है। भूगोल प्रकृति के अध्ययन से संबंधित है। इनवर्टेड कोमा लगा के आप लिखोगे इसकी परिभाषा, वो है भूगोल प्रकृति के अध्ययन से संबंधित है। ज्योग्राफी इज द कंसिडर्ड विद द स्टडी ऑफ नेचर। अब सेकंड जो परिभाषा है वो है कॉल रीटर के अनुसार। कॉल रीटर के अनुसार इसमें भी आप किसी भी परिभाषा को है वो डिनोट करोगे इनवर्टेड कोमा। भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी के तल का अध्ययन है। देखो कॉल रीटर के अनुसार क्या है, इसके आगे लिखना रहता है भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी तल का अध्ययन है जो मानव का निवास ग्रह है। यानी कॉल रीटर ने क्या कहा, पृथ्वी धरातल का अध्ययन है जहां पे कौन मानव निवास, यानी इस धरातल के ऊपर क्या है मानव अलग अलग जगहों पे वितरण कर, उसका अध्ययन क्या है भूगोल है। तो ये हो गई कॉल रीटर के अनुसार। इसके अलावा हेटनर के अनुसार देखो थर्ड परिभाषा है हेटनर। हेटनर के अनुसार क्या परिभाषा दी है, भूगोल एक भूविस्तारीय विज्ञान है जिसका उद्देश्य पृथ्वी के तल पर क्षेत्रीय भिन्नताओं और उनके स्थानिक संबंधों का अध्ययन करता है। ये किसने दी है, हेटनर ने। अब बात करते हैं अरिस्टोफेन के अनुसार। अरिस्टोफेन के अनुसार इन्होंने परिभाषा है भूतल के विभिन्न क्षेत्रों और उनकी संपूर्ण विशेषताओं का अध्ययन ही भूगोल है। अगला है पांचवा बेराज के अनुसार। बेराज के अनुसार है ने भूगोल को मानव पारिस्थितिकी बताया है। भूगोल मुख्य रूप से मनुष्य और उसके पर्यावरण के मध्य संबंधों की व्याख्या करता है। इसी प्रकार हॉटसन ने भी परिभाषा दी है भूगोल भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप के यथार्थ क्रमबद्ध तथा तर्कसंगत वर्णन की व्याख्या से संबंधित है। तो अलग अलग वैज्ञानिक आए हैं और भूगोल की परिभाषा को अपने हिसाब से परिभाषित किया है उन्होंने। तो देखो अब इनका जो टोटल परिभाषा का सार है वो देखो निष्कर्ष क्या है। इसमें सार से कह सकते हैं परिभाषा का जो सार है वो ये है भूगोल भूतल का विज्ञान है। इसके अंतर्गत पृथ्वी के तल पर वस्तुओं के वितरण, प्रतिरूप तथा प्रादेशिक साहचर्य का क्रमबद्ध वर्णन एवं व्याख्या सम्मिलित है। तो इसके अनुसार देखो कि सार में क्या कहा जाता है, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें भूतल तथा तथ्यों के स्थानिक वितरण, पारंपरिक संबंधों तथा उनके साथ मानवीय अंतःक्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। यह मूलतः तथ्यों के क्षेत्रीय वितरण तथा स्थानिक भिन्नता के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। यह हो गया इसकी परिभाषा का सार। यानी हम कह सकते हैं कि जो स्थानिक वितरण यानी जगह जगह पर फैले हुए, स्थानिक का वितरण का मतलब स्थानिक वितरण का मतलब स्थान स्थान पर अलग अलग भूदृश्य और भूदृश्य के अलावा विभिन्न प्रकार की जो क्षेत्र वाइज
स्थिति है वो दर्शाती है। जैसे कहीं पे धरातलीय भाग है, कहीं पे जल नदियां वगैरह है, कहीं पे मानव निवास गृह है, कहीं पे सड़क वगैरह है, तो ये होगी स्थानिक वितरण की। सेकंड देखते हैं हम इसके पारस्परिक संबंधों को, यानी मानव का धरातल के साथ में, पेड़ पौधों के साथ में, तो ये आपस में पारस्परिक संबंध के अनुसार, ठीक है। इस तारीख यही इस अध्ययन को क्या कहते हैं, भूगोल कहा जाता है। तो ये परिभाषा का सार आपको समझा दिया। इसके बाद में देखो भूगोल की प्रकृति। इसकी प्रकृति की बात करते हैं तो भूगोल ज्ञान की एक विशिष्ट विधा है जो पृथ्वी के तल की विशेषताओं का वैज्ञानिक विश्लेषण करती है। स्थानीय क्षेत्र यानी मुख्य से इसमें किसमें डाला जाता है, क्षेत्रीय सर्वेक्षण यानी क्षेत्र का मुख्य रूप से मूल प्रधान क्षेत्र है। स्थानीय क्षेत्र भूगोल की आत्मा है। ध्यान रखना, भूगोल की आत्मा क्या है, क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे पूरा काम किससे होता है, क्षेत्रीय सबसे ज्यादा प्रधान यहाँ पे आत्मा कहा जाता है, जिसके संदर्भ में ही कोई भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। भूतल या पृथ्वी के तल के वैज्ञानिक अध्ययन पर भूगोल का एकाधिकार है। 19वीं शताब्दी में के प्रारंभिक और 20वीं शताब्दी के जर्मन भूगोलवेता, यानी 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में जर्मन भूगोलवेता कांट, हम्बोल्ट, रिटर, रिस्टोफेन, हेटनर आदि ने भूगोल को पृथ्वी के तल के विज्ञान के रूप में प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया है। भूतल के विभिन्न भाग क्षेत्र एक समान नहीं है। ये तो आप सब लोगों को पता है कि भूतल पे जो क्षेत्र है वो एक समान से बिल्कुल समान नहीं है, कहीं पे भिन्नताएं दृष्टिगोचर होती है, यानी दिखाई देती है, बल्कि उनमें भिन्नताएं पाई जाती है। जितने भू क्षेत्र पर लक्षणों में पूर्ण या लगभग सादृश्य पाया जाता है उसके एक प्रदेश माना जाता है। इस प्रकार पृथ्वी के तल को बृहत, मध्यम और लघु प्रदेशों में विभक्त किया गया है, जिसे बोला जाता है प्रादेशिक विकास क्रम के अनुसार उनको विभक्त किया जाता है। तो इसकी प्रकृति की पहले हमने बता दी है आपको। नंबर फर्स्ट है भूगोल भूतल का अध्ययन। इसके बारे में नंबर फर्स्ट इसकी प्रकृति बता दी हमने, भूगोल भूतल का अध्ययन। यानी इसकी प्रकृति को निम्न बिंदुओं द्वारा भी समझाया जा सकता है। तो भूगोल की जो प्रकृति है वो अलग अलग रूप से अलग अलग चेंजेस हुई है। नंबर 5 है भूगोल भूतल का अध्ययन है, यानी पृथ्वी की जो विशेषताएं हैं, अभी मैंने इसी के बारे में बताया था कि भूगोल भूतल की जो वितरण है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप में पाई जाती है। उसी का क्या है अध्ययन, क्या है भूगोल। सेकंड है देखो भूगोल अंतर संबंधों का अध्ययन। भूगोल अंतर संबंधों का अध्ययन, यानी सेकंड इसकी परिस्थिति है, यानी इसको एक और है भूगोल की जो प्रकृति है देश काल के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, किंतु भूतल में उनका संबंध क्या रहा, हमेशा अटूट रहा है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इसका विकास क्रम हमेशा परिवर्तनशील प्रकृति के अनुसार देखा जाता है, यानी समय के अनुसार और देश और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है हमेशा। भूतल के विभिन्न जो क्षेत्र है उसके अनुसार देखो सेकंड परिभाषा बता रहे हैं भूगोल अंतर संबंधों का अध्ययन है। किस प्रकार भूगोल संपूर्ण पृथ्वी तल या उसके विभिन्न भागों में विद्यमान विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय तथ्यों के मध्य पाए जाने वाले
पारस्परिक संबंधों की व्याख्या करती है। संसार के सभी भौगोलिक तत्व, चाहे वे भौतिक हो किसी न किसी रूप में संबंधित है और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी पृथ्वी के तल पर किसी भी तत्व का पृथक एवं स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं माना जाता। यानी पृथ्वी पे जितने भी तत्व हैं या कोई भी कारक है वो खुद भी प्रभावित होता है और सामने वाले को भी प्रभावित करता है। जैसे पेड़ पौधे हैं वो मानव को प्रभावित करेंगे और मानव पेड़ पौधों को प्रभावित करेंगे। ऐसे ही पशु है वो आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। यानी इन दोनों के बीच में सामंजस्य, बिल्कुल सामंजस्य बिठाकर इनका वर्णन किया जाता है। अतः किसी प्रदेश या क्षेत्र, किसी तत्व या घटना से विश्लेषण के लिए यह बताना आवश्यक होता है कि वह किन तत्वों से नियंत्रित है और वे किस प्रकार से और कितनी मात्रा में प्रभावित करते हैं। हाँ, ये जरूर बात है कि कौन सा तत्व सामने वाले को कितनी मात्रा में, यानी प्रकृति कितनी मात्रा में मानव को प्रभावित करती है, ये एक अध्ययन की अलग अलग जगह पे अलग अलग। इस प्रकार मनुष्य और प्रकृति की पारस्परिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप नए नए सांस्कृतिक तत्व उत्पन्न होते हैं, जिनकी व्याख्या करना भूगोल का परम उद्देश्य है। यानी जो प्रकृति के और मानव दोनों के साथ में जितने भी नए नए सांस्कृतिक या भौगोलिक या प्राकृतिक तत्व उत्पन्न होते हैं, उनका ही क्या करती है, उनका अध्ययन करना भूगोल का क्या है, परम उद्देश्य है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। भूगोल क्षेत्रीय समाकलन का अध्ययन है। नंबर तीसरा देखो, भूगोल भूगोल क्षेत्रीय समाकलन का अध्ययन है। 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही भूगोल अध्ययन से क्षेत्रीय समाकलन, यानी समाकलन को बोला जाता है एकीकरण। समाकलन को क्या बोला जाता है, एकीकरण। एकीकरण पर बल दिया जाने लगा है। किसी प्रदेश के विभिन्न तत्वों या तत्व समूहों में असमानता के कारण ही विभिन्न प्रदेश क्षेत्रों में विविध प्रकार के भूदृश्य पाए जाते हैं। इसी क्षेत्रीय भिन्नता के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय विशिष्टता का जन्म हुआ है। अब यहाँ पे बात आती है कि क्षेत्रीय जो अलग अलग जगह अलग अलग भूदृश्य पाए जाते हैं, उसी के कारण ये जो है क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं ये उत्पन्न हुई है और ये देखा जाता है, अपने को मिलता भी है, उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। हमबोल्ट ने भूगोल को क्षेत्रीय स्थानिक वितरण का विज्ञान बताया है। यानी स्थानिक वितरण का किसने बताया, हमबोल्ट ने। क्षेत्रीय समाकलन के अंतर्गत मूर्त अथवा अमूर्त ऐसे सभी तत्वों का अध्ययन सम्मिलित होता है जिनके योगदान से किसी क्षेत्र या प्रदेश को विशिष्ट स्वरूप प्राप्त होता है। यानी पर्टिकुलर किसी क्षेत्र को किसी विशेष सांस्कृतिक तत्व हो या किसी के कारण एक अलग विशेषता मिल जाती है। जिस प्रकार से कोई स्थल, जैसे मान लो कि यहाँ पे प्राकृतिक कोई घटना हुई है, जैसे आपके क्षेत्र में कोई प्राकृतिक घटना हुई है, तो सबसे विशिष्ट क्षेत्र के कारण वो अलग से पहचाना जाएगा। क्षेत्रीय समाकलन में ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हर्बर्टसन महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जिन्होंने विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त किया जाता है और उनकी समन्वित व्याख्या किया है। एक प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत अधिकांश प्राकृतिक तत्वों के साथ ही मानवीय दशाओं में भी प्राय समानता देखने को मिलती है। यानी आपस में प्राप्त कई चीजें हैं जो समान भी मिलेगी, जैसे कहीं की जलवायु है तो वहां का, तथा धरातली, जैसे धरातल में मृदा है, तो ये कई चीजें, तो मानव वगैरह है, तो ये कई चीजें हैं वहां पे समान भी मिलेगी। अगला देखो, नंबर 4 है प्रकृति के अंदर भूगोल एक अंतर विषय विज्ञान है। भूगोल एक अंतर विषय विज्ञान। तो भूगोल क्या है, अंतर विषय विज्ञान। भूगोल का संबंध प्राकृतिक विज्ञानों तथा सामाजिक विज्ञानों से सदैव बना रहता है। स्थानिक वितरण का विश्लेषण करते हुए भूगोल अनेक प्राकृतिक और
प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों से सहायता प्राप्त करता है। यानी इसका मुख्य रूप से कह सकते हैं कि एक जो अपना जो भूगोल है जो अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है, ये अपन ने पढ़ भी चुका है। जैसे सेकेंड ईयर मानव भूगोल अन्य से संबंधित है, तो हम देखेंगे एक भूगोल का अन्य भी जो प्रकरण है उनका अध्ययन किया जाता है, तो आपस में दोनों विषय क्या है, संबंधित है। अन्य विज्ञान से क्षेत्र संबंधी आवश्यक सामग्री तथा संकल्पनाओं को भूगोल से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भूगोल विभिन्न विज्ञानों को परस्पर संबद्ध करने में एक संयोजक का कार्य करता है। वर्तमान समय में भूगोल की स्थिति एक अंतर्विषय विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी है। नंबर 5वां है भूगोल एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है। भूगोल एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है। यानी देखो अनुप्रयुक्त किस प्रकार से, भूगोल के अंतर्गत किसी देश या प्रदेश क्षेत्र के प्राकृतिक, आर्थिक तथा मानवीय संसाधनों का सर्वेक्षण, पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन किया जाता है। किसी प्रदेश की भूमि के क्षेत्रफल, यहाँ का कृषि योग्य भूमि, भूगर्भिक जल, मृदा, जलवायु, जल शक्ति, खनिज भंडार, वन संपदा, पशु संपदा, औद्योगिक उत्पादन, कृषि उत्पादन, व्यापार, यातायात, जनसंख्या आदि संसाधनों का सर्वेक्षण और मूल्यांकन है वो किसके अंदर किया जाता है, ज्योग्राफी के अंदर ही किया जाता है। परिवहन वगैरह सभी का भूगोल के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि भूगोल क्या है, अनुप्रयुक्त विज्ञान है। इस प्रकार भूगोल की उपयोगिता एक अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक भूगोल के रूप में बढ़ रही है और भूगोल की मुख्य विषय वस्तु व्यवहारिक समस्याओं के आकलन, समाकलन और निराकरण से संबंधित हो गई है। इससे ब्रिटिश भूगोलवेत्ता डडले स्टाम का अग्रणीय और सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। यानी स्टाम जो महोदय वैज्ञानिक थे, इनका मुख्य रूप से योगदान सर्व ज्यादा अधिक था। अब ये तो हो गया, ये आपके आने वाले जो नेट यूजीसी नेट है, लेक्चरशिप है, उसके अंदर भी प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। आपके जो है एमए एमएससी में जो प्रश्न आएंगे वो तो आपके टोटल सब्जेक्ट में 5 प्रश्न आएंगे, करने रहेंगे आपको। यानी 9 प्रश्न आएंगे 3 यूनिट में, यूनिट 5, यूनिट 2 और यूनिट 3। इसमें से 3 प्रश्न आएंगे खंड ए, खंड ब और खंड च में। टोटल 9 प्रश्न आप देंगे। पूर्व पद्धति, अभी जो कोरोना काल की पद्धति है उसके अनुसार इसको हटा दिया गया। टोटल 3 प्रश्न करने रहते हैं, पर पहले के अनुसार हम आपको बताते हैं टोटल 5 प्रश्न करने रहते हैं। अब देखो आगे वाली स्ट्रीम क्या रहेगी, वो जो परीक्षा विभाग है यूनिवर्सिटी, वो इसको अलग अलग रूप से इसको परिभाषित या इसको जो निर्णय लेगी वो अध्ययन है। पर आप क्या करोगे, इसमें जितने भी प्रश्न है उसका बना के रखोगे इसको, ठीक है। तो देखो एक प्रश्न हमेशा याद रखना 20 नंबर का आता है, बड़ा लंबा, और 5 प्रश्न आपके रहते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। ये हो गया भूगोल की प्रकृति के बारे में हमने बता दिया आपको, और सामान्य पेपर के बारे में भी थोड़ी चर्चा की। अब देखो यहां पे भूगोल का उद्देश्य, भूगोल का उद्देश्य, भूगोल एक अंतर्विषय विज्ञान है जिसका मूल उद्देश्य पृथ्वी तल पर स्थित भौतिक एवं मानवीय तथ्यों का अध्ययन करना है। तो इसका मूल उद्देश्य आपको फिर से बता देता हूं एक बार, पृथ्वी के तल पर स्थित भौतिक एवं मानवीय तथ्यों का अध्ययन करना, उनकी बिल्कुल से रूपरेखा वाइज
भूगोल भूतल का अध्ययन एवं विश्लेषण मानव ग्रह और मानव संसार के रूप में करता है। भौगोलिक विचारधाराओं के विकास के साथ साथ भूतल के उद्देश्य में उल्लेखनीय भिन्नता प्रदर्शित की गई है। इसका प्रकार विकास अनुसार भूगोल मौलिक उद्देश्य निम्नलिखित है। नंबर 5 है मौलिक उद्देश्य इसके है भूतल का अध्ययन। नंबर 5 मौलिक उद्देश्य है भूतल का अध्ययन। भूगोल एक क्षेत्र विज्ञान है जो पृथ्वी के तल भूतल के विषयों में जानकारी प्रदान करता है। यह हमें पता है कि भूगोल एकमात्र विषय है जो विभिन्न देशों और प्रदेशों के विषय में सूचना देता है। इसके अलावा अन्य भूगोल में क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन नहीं किया जाता। हॉडसन ने संसार के अध्ययन की अनेक विधियां हैं, उनमें अध्ययन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि क्षेत्रीय अध्ययन ही है। भूगोल संसार के विभिन्न क्षेत्रों से संबंध में मनुष्य की उत्सुकता उनको संतुष्ट करने के लिए संपूर्ण शुद्ध और क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान करता है। सेकंड है क्षेत्रीय भिन्नता। क्षेत्रीय भिन्नता का निरूपण। क्षेत्रीय भिन्नता का निरूपण स्थान या क्षेत्र भौगोलिक अध्ययन का केंद्र बिंदु है। पृथ्वी के तल पर विद्यमान विभिन्न स्थान या क्षेत्र प्राय एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हेटनर के अनुसार भूगोल पृथ्वी के क्षेत्र का ज्ञान है और ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मानव ग्रह के रूप में पृथ्वी का अध्ययन। तीसरा देखो मानव ग्रह के रूप में पृथ्वी का अध्ययन। भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के तल और उस पर पाई जाने वाली क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानवीय निवास ग्रह के रूप में किया जाता है। इसलिए भूगोल के अध्ययन क्षेत्र भूतल के अंतर्गत पृथ्वी की सतह के साथ उस क्षेत्र को भी समाहित किया जाता है जो मानव के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। इस प्रकार विदित होता है कि भूगोल का उद्देश्य मानव की संबंध भू क्षेत्र की व्याख्या करना है। मानव पर्यावरण संबंध का विश्लेषण। मानव पर्यावरण संबंध का विश्लेषण। मानव पर्यावरण संबंध का विश्लेषण देखो। भूतल पर भौतिक जैविक और मानवीय सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो परस्पर संबंधित होते हैं। पर्यावरण का अपरिहार्य जो चारों ओर व्याप्त है और मनुष्यों को प्रभावित करती है वही क्या कहलाता है? पर्यावरण। यानी अपने चारों ओर के आवरण को क्या कहते हैं? पर्यावरण। तो इसमें भौतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अलग अलग तथ्य पाए जाते हैं। मनुष्य के स्वास्थ्य, कार्य क्षमता, व्यवसाय, भोजन, पोशाक, आदतों, व्यवहार और संस्कृति आदि पर पर्यावरण का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। वर्तमान काल में हम पृथ्वी के तल पर जो ग्रह, नगर, ग्राम, खेत, सड़क, रेलमार्ग, कारखाने, नहर, पुल, बांध आदि देखते हैं वे मानव द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के परिवर्तन के ही परिणाम है। इन्हें सांस्कृतिक भूदृश्य कहा जाता है। मानव पर्यावरण के मध्य स्थापित इन्हीं पारस्परिक संबंधों की व्याख्या करना भूगोल का परम व स्थानिक उद्देश्य या लक्ष्य है। इस प्रकार भूगोल का मुख्य उद्देश्य स्थानीय वितरण तथा सांस्कृतिक स्थानिक संबंधों के दृष्टिकोण से मानव पर्यावरण संबंध का अध्ययन करना है। क्षेत्र स्थानिक या पांचवा है क्षेत्र या स्थानिक संगठन। क्षेत्र या स्थानिक संगठन किसी क्षेत्र प्रदेश के प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग की व्यवस्था को क्षेत्र संगठन या स्थानिक संगठन कहा जाता है। किसी प्रदेश के संपूर्ण संसाधनों का वहां का मूल्यांकन करना चाहिए या इसके अलावा हम कह सकते हैं कि उनका संपोषणीय विकास करना।
वर्तमान काल में किसी प्रदेश के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग इस प्रकार से किए जाने पर बल दिया जाता है कि उनकी उपस्थिति भविष्य में बनी रहे, साथ ही पर्यावरण का संरक्षण भी हो सके। तो स्थानीय संगठन के अनुसार हम कह सकते हैं कि वहां पे पाए जाने वाले संसाधन हैं उनका जो आने वाले भविष्य में ध्यान रखिए कि संसाधनों को विवेकपूर्ण तरीके से इनका उपयोग करना चाहिए ताकि आने वाले टाइम पे संरक्षण और उनका यूटिलाइजेशन बिल्कुल मुख्य रूप से हो सके। अमेरिकी भूगोलवेत्ता समिति के प्रतिवेदन 1970 के अनुसार भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी के तल पर प्रतिरूप और प्रक्रम के आधार पर स्थानीय संगठन का अध्ययन करना है। छठा अगर बात करते हैं इसका उद्देश्य तो मानव कल्याण। मानव कल्याण या लोकहित। मानव कल्याण या लोकहित पिछले 3 से 4 दशकों से भौगोलिक अध्ययन से मानव कल्याण पर विशेष बल दिया जाने लगा है। इस प्रकार भौगोलिक अध्ययनों में समाज उपयोगी वस्तुओं के वितरण, उपयोग की दशाओं, उपयोगिता की मात्रा आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मानव कल्याण पर आधारित यह दृष्टिकोण सब जन हितों और सब जन सुखाय की विचारधारा पर आधारित है। यह किसी मनुष्य, समाज या पर्यावरण को क्षति पहुंचाने बिना जन सामान्य के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा जीवन को स्वस्थ तथा सुखमय बनाने पर बल देती है। तो ये हो गया इसका भूगोल का मुख्य उद्देश्य हो गए। उद्देश्यों पर चर्चा करिए अपनी, आप इनको साथ साथ में शॉर्ट नोट बनाते रहिए। अगला है भूगोल का विशेष क्षेत्र। भूगोल का विशेष क्षेत्र या कार्य क्षेत्र, आप इसमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो कि इसको कार्य क्षेत्र भी कह सकते हैं या विशेष क्षेत्र भी कह सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना दे। भूगोल भूतल पर यानी पृथ्वी तल के ऊपर, भूगोल पृथ्वी तल के अध्ययन से संबंधित है। इसके अंतर्गत भूतल पर पाए जाने वाले भौतिक, जैविक और मानवीय तथ्यों एवं घटनाओं का स्थानिक अध्ययन सम्मिलित है। भूगोल में भूतल के अंतर्गत 3 क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है: स्थलमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। तो इन तीनों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम भौगोलिक अध्ययन में सम्मिलित तत्वों एवं घटनाओं तथा क्षेत्र के अनुसार भूगोल के विषय का निम्न वर्गों में विभक्त किया जाता है। तो नंबर 1 देखो, इसका जो क्षेत्रीय है वो अलग अलग है। नंबर 1 है भौतिक घटनाओं का अध्ययन। भौतिक घटनाओं का अध्ययन, इसमें है नंबर 1 आएगा स्थलमंडल। ठीक है, अब स्थलमंडल है लिथोस्फीयर जिसको बोलते हैं, लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर, इसके अंदर फिर से टॉपिक्स है अलग अलग, वो है पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति, आंतरिक संरचना तथा भू संतुलन। ठीक है, अगला है सेकंड है 2 नंबर पर, मैं बोल के बता रहा हूं, भूतल पर परिवर्तन लाने वाले आंतरिक एवं बाह्य बल, जिसको अपर्दन और अपक्षय, ये 2 हो गए बाह्य बल, तथा आंतरिक जो बल है भूकंप और ज्वालामुखी, ये आंतरिक बल। ठीक है, तीसरा है 3rd नंबर बात करते हैं हम सेल, विभिन्न सेल या इसको चट्टान भी बोल सकते हैं, सेल या चट्टान एवं खनिज पदार्थ। ठीक है, इसके अलावा है स्थल रूप में पर्वत, पठार, मैदान और अपवाह तंत्र, 4th हो गया। तो ये हो गया स्थलमंडल के बारे में। सेकंड देखो, दूसरा है वो है जलमंडल। जलमंडल महासागरीय नंबर, इसमें जल जो इसको बोला जाता है हाइड्रोस्फीयर।
हाइड्रोस्फीयर के अंदर देखो महासागरीय नित्तल की बनावट नंबर फर्स्ट है, महासागरीय नित्तल की बनावट जिसको बोलते हैं उच्चावच। दूसरा नंबर है महासागरीय निक्षेप तथा प्रवाल भित्ति, ठीक है, प्रवाल जिसको रिलीफ बोलते हैं। महासागरीय तापमान एवं लवणता, महासागरीय जल की गतियां, लहरें, ज्वार भाटा और धाराएं विभिन्न प्रकार की इसके अंतर्गत जलमंडल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। सेकंड है, तीसरा बात करते हैं वायुमंडल की। वायुमंडल के अंदर है एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर के अंदर कौन कौन सी चीजें यूज ली जाती है। देखो एटमॉस्फेयर का है जो संगठन, नंबर 5 है वायुमंडल का गठन या संगठन, यानी किन किन गैसों से, किस किस चीजों से, वस्तुओं से मिलकर बना हुआ है वायुमंडल। दूसरा है सूर्य ताप एवं तापमान का वितरण, पहला तो हो गया ये। सेकंड बात करते हैं हम वायुदाब, विभिन्न प्रकार की जो हवाएं हैं, गर्म हवा, ठंडी हवा, पछुआ पवना, व्यापारिक हवाएं, जो इनके बारे में। तथा अगला है वायु राशियां, और तीसरा है आर्द्रता, वर्षा, जलवायु प्रदेश आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया भौतिक घटनाओं के बारे में। अब बात करते हैं हम दूसरा जैविक घटनाओं का अध्ययन। सेकंड है वो है जैविक घटनाओं का अध्ययन। देखो जैविक घटनाओं का जो अध्ययन है, तो जैविक घटनाओं के अध्ययन में मैं पहले नंबर 5 है पारिस्थितिकी तथा पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करना, तथा सेकंड है पादप जगत, प्राणी जगत तथा विभिन्न प्रकार के वायु उनका अध्ययन करना। नंबर 3 है इसमें है मानवीय घटनाओं का अध्ययन। मानवीय जो घटनाएं हैं उनका अध्ययन देखो, नंबर इसके अंदर फर्स्ट है मनुष्य एवं पर्यावरण का अंतर संबंध मानव पारिस्थितिकी के रूप में जो बेराज ने किया था। जनसंख्या, इसमें जनसंख्या में विभिन्न जो आयाम है जनसंख्या के वृद्धि वितरण, विभिन्न प्रकार की वृद्धि वितरण, लिंगानुपात, प्रवास आदि। मानव अधिवास, थर्ड नंबर है मानव अधिवास, ग्रामीण तथा नगरीय अधिवास की उत्पत्ति एवं विकास, प्रकार, प्रतिरूप, आकार की समस्याएं, नियोजन आदि। अगला है मानव व्यवसाय या अर्थव्यवस्था, इसके अंदर आखेट, वनोद्योग, पशुपालन, कृषि, खनन, विनिर्माण उद्योग, परिवहन, व्यापार, वाणिज्य आदि। यानी जो भी मानव की आर्थिक क्रियाएं हैं, प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं, तृतीयक आर्थिक क्रियाएं, चतुर्थ आर्थिक क्रियाएं, उनका संयुक्त अध्ययन किया जाता है। अगला है समाज एवं संस्कृति, मानव का विकास, मानव प्रजातियां, इनके सामाजिक संबंध, विभिन्न सामाजिक प्रजातियों के रीति रिवाज वगैरह, त्योहार, इनका अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक संबंध, राजनीतिक संगत में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, पर्यावरण और अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार ये कॉमन मुख्य रूप से जो जितना भी संगठन है ये बन के टोटल जो है प्रकृति का है, जो भूगोल के विषय क्षेत्र का निर्माण करता है। इनके अलावा अन्य विषय भी है जिनका कुछ मात्रा में अन्य जो तथ्य हैं उनका भी वर्णन भूगोल के अंदर किया जाता है। यानी तो इसमें संपूर्ण जो ये विषय क्षेत्र है, इस अलग अलग इनकी शाखाएं हैं भूगोल की, उनके लिए अलग अलग तथ्यों के रूप में अलग अलग विषय यानी अलग अलग किताबों के अंदर इनका अध्ययन समाहित है इसमें। तो ठीक है, ये हो गया आपके जो है पहला जो 2 प्रश्न थे उनका हमने अध्ययन पे चर्चा की। ठीक है, इसके बाद में आपको जहां पे भौगोलिक चिंतन वाली बुक है, इसमें जहां पे रेखा चित्र है उन रेखा चित्रों को आपको बनाना है और पहले परीक्षा में ध्यान रखना सभी पॉइंटों को एक जगह लिखना है, उसके बाद में एक एक का वर्णन करते रहना है, तभी आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। और यही आपको करना है और टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, वहां तक के लिए धन्यवाद। आपके सामने